ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आगे बढ़ते हैं। बिहार और भारत में जननायक के नाम से लोगों के बीच मशहूर कर्पूरी ठाकुर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। इसे लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच राजनीतिक खींचतान चल रही है। पीएम मोदी ने फैसले की तारीफ करते हुए उनके प्रयासों को मान्यता देने की सराहना की, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्हें पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए एक कानून लाने की प्रेरणा मिली थी। कि हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गद्दा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पे निर्णय लेना पड़ा। चुनाव ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए, बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई है। Welcome, and he fought for voice of voiceless people. He represented a very low section of the society. He brought a lot of changes in the life of a backward community, and he deserves. But looking at the timing that the government of India has done with intention to weaken the politics of Nitish Kumar ji, because he also represents same section. समाज जी, आज सड़क पर ही आप लोग मना रहे हैं जयंती। एकदम आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी जहां भी होंगे देख कर रो रहे होंगे कि हमारे चेले लोग क्या कर रहे हैं। अब हमारी जयंती भी मनाने का काम दूसरे पार्टी को लोगों को करने नहीं दिया जा रहा है। यह सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी का कार्यक्रम सबको मनाने का हक है। लेकिन आप सोचिए 33 वर्ष तक ये दोनों लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी सत्ता में रहे, कभी कर्पूरी ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं किया। ये लोग तो कह रहे थे कि हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे, उसी मांग को माना गया है। ये बात तो सही है, सपना वो देख रहे थे, सपना पूरा भाजपा कर रही है। यही तो मैं कह रहा हूं, मोदी की गारंटी है कि सपना पूरा करेंगे। जैसे उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी का सपना था कि महिलाओं को आरक्षण मिले, सपना पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी। उसी तरह लालू नीतीश के भी सपने को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को अब भारत रत्न दिया जा रहा है, इस पे किसको क्रेडिट दिया जाए? जदयू कह रही है कि नीतीश कुमार ने मांग की, आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी ने मांग की, और केंद्र सरकार बीजेपी को क्रेडिट दे रही है। तो देखिए, इसमें सभी लोगों की जनभावना होती है। तो हमारे नेता तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके अधूरे सपने को पूरा कर रहे हैं। जो शोषित वंचित दलितों की, महिलाओं की जो आवाज़ थी, जो उनके लिए अनवरत कर्पूरी ठाकुर जी ने जीवन पर्यंत जो उनके विकास के लिए काम किए, उन कामों को हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। क्या इस बारे में बिहार बीजेपी का आभार व्यक्त करती है, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती है? बीजेपी का कोई पार्टी का आभार नहीं प्रकट कर रही है। जो भी सरकार रहती है केंद्र में, उन्हीं का अधिकार होता है कि भारत रत्न सम्मान से उन्हीं महापुरुष को उनको सम्मानित किया।